नमस्कार दोस्तों, अपने रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में दोस्तों यह अपना चैनल है और इसमें सारे एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न के क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आते हैं। इसमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाता है। यह फिजिक्स के 9वें भाग है और इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आपके बीच ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए में 2, बी में 1, सी में 6 और डी में अनंत। और यह प्रश्न जो है यूपीएससी 1994 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, अनंत होगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी तो अनंत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल लेंस, सी में कह रहा है अवतल दर्पण और डी में कह रहा है अवतल लेंस। एक बात याद रखें आप कि दर्पण और लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, इस बात को याद रखें कि लेंस दर्पण में आप फंस सकते हैं। तो इसको कन्फर्म होकर अपने दिमाग में रखें ताकि मिस्टेक से गलत ऑप्शन ना लगा सकें। तो चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अवतल लेंस। और यह आपको आईएएस एग्जाम 1995 में पूछा गया, यहाँ पर 9 होगा और यह 2011 का है। तो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ी सी हो चुकी है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी में कह रहा है 92 डायोप्टर और डी में कह रहा है 4 डायोप्टर। यह आपको यूपीएससी 1995 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो है वह 0 डायोप्टर यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, यहाँ पर मिस्टेक है, किसी हो जाएगा, किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो यानी 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी क्या होगी। आपको ऑप्शन में दिया है 20 सेंटीमीटर, बी में 100 सेंटीमीटर, सी में 50 सेंटीमीटर और डी में दिया है 2 सेंटीमीटर। यह भी प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी होगा। और यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे ऑप्शन ए में कह रहा है अवशोषित करता है, ऑप्शन बी में कह रहा है परावर्तित करता है और ऑप्शन सी में कह रहा है परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रकिरणित करता है। और इसका यह जो प्रश्न है वह आईएएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। ऑप्शन ए में कह रहा है लाल, बी में कह रहा है हरा, सी में कह रहा है नीला, डी में कह रहा है पीला। यह भी प्रश्न आपको आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह हरा होगा, ऑप्शन बी होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए में वेग द्वारा, ऑप्शन बी आयाम द्वारा, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य द्वारा और ऑप्शन डी आवृत्ति द्वारा। यह भी प्रश्न आपको RRB 2001 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह तरंग दैर्ध्य द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, और यह प्रश्न ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तीन रंग मूल रंग हैं। ए है निम्नलिखित में से आपको चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है नीला, पीला और लाल। ऑप्शन बी में कह रहा है नीला, हरा और लाल। और ऑप्शन सी में कह रहा है पीला, हरा और लाल। और ऑप्शन डी में कह रहा है नीला, पीला और हरा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, नीला, हरा और लाल। यही प्रश्न आपको MPSC में पूछा गया है 2004 में और RRB 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे वीडियो जितने भी क्वेश्चन वीडियो में रहेंगे वो सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है लाल, बी में कह रहा है पीला और सी में कह रहा है नीला और डी में कह रहा है बैगनी। यही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश में पूछा गया है PCS में और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो बैगनी होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मैजेंटा, ऑप्शन बी में कह रहा है सफ़ेद, ऑप्शन सी में कह रहा है काला और ऑप्शन डी में थोड़ी सी मिस्टेक है, स्पेस ज़्यादा हो चुका है, तो ऑप्शन डी में कह रहा है श्याम यानी श्यामला। और यह प्रश्न आपको RRB 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वह आपको सफ़ेद हो जाएगा। क्या होगा? सफ़ेद, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल, ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल, ऑप्शन बी में कह रहा है अवतल, ऑप्शन सी में कह रहा है वर्तुलाकार और ऑप्शन डी में कह रहा है समान मोटाई का। यह भी प्रश्न आपको RRB 2001 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह उत्तल जो होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो कैमरे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है आइरिश। आपने सुना होगा आइरिश का क्या काम होता है। आँख में जाने वाले प्रकाश की यात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी में कह रहा है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना और ऑप्शन सी में कह रहा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न जो है RRB 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को वह क्या करता है? नियंत्रित करता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, बी में समतल उत्तल लेंस, सी में अवतल लेंस और डी में समतल अवतल लेंस। यह आपको RRB 2004 और 5 में पूछा गया है, MPPSC 2009 में पूछा गया है, CJPPSC 2012 के इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर जो होगा वह अवतल लेंस यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल लेंस, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण,
सी में करा है उत्तल लेंस और डी में करा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि हम दो दृष्टि को दूर करने के लिए जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ऑप्शन आपको सी में है और इसका सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। और यह आपको प्रश्न बीपीएससी 1999 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी कितने बार पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन ए में गैलीलियो, बी में गुटेनबर्ग और सी में करा एडिसन, डी में करा ग्राहम बेल। और यह भी यूपीएससी में 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह गैलीलियो होगा। क्या होगा? गैलीलियो, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी आपके बीच इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लाए। हाँ, और इसका आंसर की जो है वो आपको नीचे की ओर है। अगर आप PDF इस वीडियो के लोड करते हैं तो आप बनाने में आपको मदद मिलेगी और चेक करने में आप इस ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।